कुछ और अलग वैरायटी के क्वेश्चंस का एक्सपोजर लेते हैं और क्लैरिटी लेते हैं अपने इस कंसेप्ट ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा पर, क्योंकि ये एक अच्छा कंसेप्ट है जिसमें कई सारे पहलू निकल कर आते हैं और आपको हर एक पर्सपेक्टिव से चीज़ें निकालते आनी चाहिए। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं और आप IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स में किस तरीके से चीज़ें इनकाउंटर कर सकते हैं, उन्हें हम समझते हैं इस प्रिपरेशन में, जो कि ऑफ कोर्स आपके लिए हो रही है, करवाई जा रही है IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा हो चुका है, अब हम कैलकुलस पर हैं। इसके बाद वेक्टर्स इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री आपके लाइंड अप हैं। एंड देन ऑफ कोर्स कंसेप्ट्स करना, उन्हें एग्जांपल्स यानी इलस्ट्रेशन से कंसोलिडेट करना। देन JEE एडवांस के PYQs पर तो ऑफ कोर्स आना, पर उससे पहले आपको असाइनमेंट्स अलॉट करना ताकि कंसेप्ट्स की आपको भी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो, और बिल्कुल स्क्रैच से इस लेवल तक आना ताकि आपकी हर एक चीज़ क्लियर हो, बिल्कुल बेसिक से JEE एडवांस। आई होप ये तैयारी आप जानते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करवाई जा रही है, क्योंकि हम एक एब्सोल्युटली 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। अगर आज हम बात करें कि एग्जैक्टली किस तरीके से और क्या क्या कैटेगरी के क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो ये रहा आज का आपका पहला सवाल, जहां पर मुझसे बात हो रही है किस पर, रेंज पर, किस फंक्शन की 4 cos क्यूब एक्स माइनस 8 cos स्क्वायर एक्स प्लस 1। सर कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा कहना है एक छोटा सा काम करते हैं, क्या मैं आई एम रियली सॉरी, cos क्यूब एक्स के बजाय cos एक्स को क्या मैं कुछ और मान सकता हूँ, लेट्स से k, है ना। ऑफ कोर्स मैं cos x को जानता हूँ सर, जब x सारी रियल वैल्यूज़ लेता है तब cos x कहाँ से कहाँ तक होता है। सर cos x आपका हमेशा -1 से 1 तक होता है। cos x मतलब क्या, k आपका कहाँ से कहाँ तक होगा, k आपका -1 से 1 तक होगा। आप सुन रहे हो, मैंने इस क्वेश्चन को बदल दिया। कैसे सर, जो फंक्शन था आपका f ऑफ x, आपने उसे लिख लिया क्या, f ऑफ k, जो कि अब आपके लिए क्या बन चुका है, cos x को k से रिप्लेस किया तो 4k क्यूब माइनस 8k स्क्वायर, है ना, 4k क्यूब माइनस 8k स्क्वायर प्लस 1, आई बिलीव ऐसा कुछ हमें मिल रहा है। एंड ऑफ कोर्स मुझे इसकी जो रेंज निकालनी, वो इस दरमियान निकालनी है कि जो आपका k है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, क्लोज्ड ब्रैकेट -1 से 1। तो सर एक तो बड़ी अच्छी बात होगी कि क्लोज्ड ब्रैकेट में चेक करना है। तो देखो मेरे लिए क्या ज़रूरी है, मैं क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढ लूँगा, -1 और 1 पर निकाल लूँगा, और सारी वैल्यूज में सबसे बड़ी वैल्यू वो हमारा ग्लोबल मैक्सिमा, और इन सारी वैल्यूज़ में सबसे छोटी वैल्यू वो ग्लोबल मिनिमा। आप समझ पा रहे हो कहाँ हमारे पास एक बहुत ही अजीबोगरीब क्वेश्चन था, जिसे इस तरीके से हमने सिंप्लीफाई करके एक बहुत ही ऑर्डिनरी, एक बहुत ही साधारण क्वेश्चन में कन्वर्ट किया। सर ये आपको ऑर्डिनरी क्यों लग रहा है, मेरे ख्याल से आपको भी लगना चाहिए। आप क्या निकालेंगे, f डैश k, जो कि कितना होगा 4 × 3 12 k स्क्वायर, 8 × 2 कितना 16, 8 × 2 कितना भाई 16k, है ना, 1 का डिफरेंशिएशन 0। जब आप इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो 12 और 16 में से 4 कॉमन ले रहा हूँ मैं, तो कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 3k स्क्वायर माइनस कितना 4k, है ना। जिसे मैंने 0 के इक्वल अगर रखा तो मैंने k कॉमन ले लिया, तो k कॉमन लेते ही ये कितना बन जाता है 3k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो k की मुझे दो वैल्यूज़ मिली, एक तो क्या 0 और एक कितनी 4/3। अच्छा, अब ये जो 4 वैल्यूज़ हैं, 4 कहाँ से होगी सर, 2 तो क्रिटिकल पॉइंट और 2 आपके एक्सट्रीम, इन पर आप इस फंक्शन की वैल्यू निकालिए। मतलब आप निकालिए f ऑफ -1, आप निकालिए f ऑफ 0, आप निकालिए f ऑफ 4/3 और आप निकालिए f ऑफ 1। और ये जो 4 वैल्यूज़ आपको मिल रही हैं, इन चारों वैल्यूज़ में जो सबसे बड़ी वैल्यू हो वो आपका ग्लोबल मैक्सिमा, और इन चारों में जो सबसे छोटा हो वो आपका ग्लोबल मिनिमा। ऐसे सोच लो, फटाफट काम खत्म करो। देखो सर -1 पास किया, ध्यान से नोटिस करना, -1 का क्यूब -1 में लिख दे रहा हूँ, है ना, तो कितना हो जाएगा -4, है ना, -8 प्लस 1। करते हैं कैलकुलेट, 2 मिनट पहले रख देने दो। जब 0 और 0 रखा तो कितना 1। अब आप एक बात समझो, मैं 4/3 पर क्यों जाऊँगा, 4/3 को समझो आप, 4/3 शैलाई से सर 1 से बड़ी वैल्यू है, क्योंकि यहाँ 3 होता तो 1 होता, 4 है तो 3 से भी बड़ा है, मतलब 3 से बड़ी वैल्यू को अगर 3 से डिवाइड करें तो 1 से बड़ी वैल्यू आ रही है। अब जब आपका k जो है वो -1 से 1 के बीच है, तो k की वैल्यू क्या 4/3 एक्सेप्टेबल है, सवाल ही नहीं उठता। तो मैं कहूँगा इस पॉइंट पर कोई भी समझदार स्टूडेंट वैल्यू ना निकाले। आप समझ पा रहे हो क्यों, क्योंकि 4/3 उसके डोमेन में ही नहीं है। आप सुन रहे हो ये बात, तो मैं कहूँगा सर इस पॉइंट पर तो वैल्यू निकालने की वैसे भी आवश्यकता नहीं है। तो मैं किसके पास जाऊँगा, मैं जाऊँगा f ऑफ 1 के पास। f ऑफ 1 ने क्या कहा, f ऑफ 1 ने कहा 4 - 8 + 1, ये कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 4
-8 + 1। अब ओवरऑल जब सारी वैल्यूज़ को कंपेयर करें, आई होप मैं सही कह रहा हूँ, 4 -8 + 1 है ना, -12 + 1 कितना सर ये आ जाता है आपका -11। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो -4 + 1 कितना -3। अब ओवरऑल इस पे तो निकालने की आवश्यकता नहीं थी, आपको समझ आए कि ये क्रिटिकल पॉइंट हमारे लिए कंसिडरेबल नहीं था। अब सुनना, सबसे छोटी वैल्यू सर, सबसे छोटी वैल्यू आई थिंक -11 और सबसे बड़ी वैल्यू कौन, 1। तो ओवरऑल मैं कहूँगा इस फंक्शन की जो रेंज है वो होगी -11 से कहाँ तक, 1 तक। डू यू ऑल एक्सेप्ट एंड एग्री कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम इसे -11 से 1 तक इसकी रेंज क्यों रख रहे हैं, और सबसे ज़रूरी सबसे खास बात कि हमने इसे यहाँ पर क्यों 4/3 पर नहीं फिगर आउट किया, क्योंकि 4/3 x के लिए होगा पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि k के लिए तो नहीं होगा ना। आप समझ पा रहे हो रीज़न। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोचेंगे। वो ये कहना चाह रहे हैं कि cos x आपका कभी भी 4/3 होगा ही नहीं, क्योंकि cos x हमेशा -1 से 1 के बीच होता है। तो इस पॉइंट पर आपको सोचने की वैसे भी आवश्यकता नहीं। मतलब एक क्वेश्चन ऐसा होता कि k की सारी रियल वैल्यूज़ के लिए देखो तो मैं फिर ये निकालता, पर k की आपको वैल्यूज़ -1 से 1 तक में देखना है। तो एक क्वेश्चन का नेचर, इसका पैटर्न, इसका बिहेवियर ही बदल गया है। डू यू ऑल एक्सेप्ट एंड एग्री दैट। यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो ये रहा आपका आज का अगला सवाल, इसे समझते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। तो इस फंक्शन की रेंज निकालिए जो कि लिखा है f of x विच इज 2 टाइम्स √x - 2 प्लस √4 - x। सर सबसे पहले कुछ मत सोचो, आप इसका डोमेन निकालो और f' निकाल के क्रिटिकल पॉइंट निकालो। डोमेन अगर सोचना चाह तो x - 2 हमेशा 0 या 0 से बड़ा हो, और 4 - x भी हमेशा 0 या 0 से बड़ा हो। x - 2 जब 0 या 0 से बड़ा है मतलब x जो है आपका 2 या 2 से बड़ा है, और 4 - x जब आपका 0 या 0 से बड़ा है तो x जो है आपका वो हमेशा 4 से इक्वल या उसके छोटा है। मतलब मैंने क्या कंक्लूड किया कि ये डिफाइंड है x की किन सारी वैल्यूज़ के लिए, क्लोज्ड इंटरवल 2 to 4। Everyone understood that part? I hope this isn't confusing at all. तो first of all we needed to figure out कि हम इसका क्या निकालें, डोमेन। Once I have the domain of this function, what I'm going to do next is derivative, critical point, और फिर चाहानी आप I hope सब जानते हो। तो सर f' जब निकालना चाहा हम अपना चेन रूल अप्लाई करेंगे। 2 ऑलरेडी है, √x - 2 यानी x - 2 की पावर 1/2। आई होप आप जानते हो 1/2 विल कम टू द फ्रंट और ये 2 से 2 कैंसिल। x - 2 की पावर 1/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो वो हो जाएगा -1/2। डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या होगा, 1/√x - 2। एंड ऑफ कोर्स चेन रूल के अकॉर्डिंग x - 2 का डेरिवेटिव 1, दैट आई नीड नॉट टेल, है ना। सिमिलरली कितना हो जाएगा 1/2 टाइम्स √, कितना 4 - x। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान प्लीज़ आप रखिए, सर 4 - x का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो कितना होगा, वो होगा आपका -1। आप समझ पा रहे हो ना, 4 - x इट इज। सो दिस इज हाउ यू फिगर आउट f'। नाउ माय नेक्स्ट टास्क इज कि मैं ये निकाल पाऊँ सर f' कहाँ 0 होता है, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने। तो क्रिटिकल पॉइंट मतलब इसका 0 होना। इसका 0 होने का क्या मतलब है, इसका 0 होने का मतलब है 1/√x - 2 शुड बी इक्वल टू, ये 0 होना मतलब दिस शुड बी इक्वल टू 1/2 टाइम्स √4 - x। ये कितना हो जाएगा, 1/2 टाइम्स √4 - x। अब इसे कैसे सोचेंगे, आई थिंक अब ये तो एक सिंपल सी इक्वेशन है जिसे आपको सॉल्व करके चीज़ें वर्कआउट करनी है। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लूँ, स्क्वायर कर लूँ, ऐसा कुछ सोच लेते हैं। x - 2 वहाँ जाएगा, उसका मैं स्क्वायर करूँगा तो वो क्या दिखेगा, x - 2, क्योंकि वो अंडर रूट में है। जब इधर आएगा तो हो जाएगा 4 टाइम्स कितना, 4 - x। आई होप आप समझ पा रहे हो, मैंने सीधे स्क्वायर परफॉर्म कर दिया है। इफ़ यू ऑल एग्री विद व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर। नाउ व्हाट आई डू नेक्स्ट इज, आई होप आप देख पा रहे हो, 4 × 4 कितना 16 माइनस कितना 4x इज इक्वल टू कितना x - 2। -2 इधर लाया तो 16 + 2 कितना भाई 18, 4x उधर पहुंचाया तो कितना 5x। कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, 16 + 2 18, 4x उधर गया तो 5x, कुछ और तो हमने नहीं किया। 16 - 4x, x - 2, बिल्कुल सही बात है, x - 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स 4 - 6, बिल्कुल सही। तो x की वैल्यू कितनी आती है सर, x की वैल्यू आती है 18/5। अब ये क्या रहा सर, दिस इज वन ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट्स एंड दिस इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट वी हैव। तो x की वैल्यू आई है आपके पास 18/5। आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, कौन कौन से, मैं यही लिख देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक तो आपका 2 है, एक आपका 4 है और एक है 18/5। आई होप आप सुन रहे हो। तो एक आपका 18/5 और एक 4 है। इन तीनों पॉइंट्स पे मैं इस फंक्शन की क्या निकाल लूँगा, वैल्यू, और चीज़ें देख लूँगा कि कौन सी वैल्यू सबसे छोटी है और कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है। आप खुद देख पा रहे हो सर, 2 पर निकालना तो आसान है और 4 पर निकालना भी आसान है, ये तो सबसे आसान काम है। 2 पर अगर निकाली तो 2 - 2 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, 4 - 2 2, तो कितना आ रहा है √2। तो जब आपने f(2) निकाला तो कितना था √2। अच्छा सर f(4) भी हाथों हाथ निकाल ही लो, f(4) क्या होगा, ये 0,
4 माइनस 2 √2, तो ये कितना आ जा रहा है, ये आ जा रहा है 2 √2। तो चैलेंजिंग पार्ट ये थोड़ा सा ट्रिकी 18/5 निकालना है ना, थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन वाइज वो मेहनत आपसे करवा रहा है तो कर लो, क्योंकि जीवन में मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो देखो भाई 18/5 पास किया तो कितना आ जा रहा है, मैं एफ ऑफ क्या निकालने चला हूँ 18/5 है ना, और ये करना ही पड़ेगा, मतलब इसमें ना मुझे कुछ और ऑल्टरनेटिव दिख नहीं रहा है। तो कितना आ जा रहा है 2 टाइम्स √/, 18/5 में से अगर 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 18 माइनस 10/5। आई होप आप देख पा रहे हो, 5 यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 5 × 2 कितना 10, 18 माइनस 10 कितना 8, तो यह जाएगा 8/5, तो यह जाएगा √8/5 है ना, प्लस कितना √4 माइनस एक्स, यानी 4 माइनस 18/5 है ना, एक्स आपका क्या 18/5, 5 × 4 कितना 20, तो 20 माइनस 18/5 दैट इज कितना, दैट इज 2/5। आई होप आप सुन रहे हो। अब एक छोटा सा काम, 8 को क्या मैं 2 √2 लिख सकता हूँ, आई होप आप जानते हो 8 होता है 2 का क्यूब, तो 2 बाहर आए तो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स √2/5 है ना, ये ओवरऑल एक पूरा √ है अगर आप देख पा रहे हो तो पूरा फिर से लिख देता हूँ, 4 टाइम्स √2/5। अच्छा यहाँ पे √2/2/5 है तो 4 + 1 कितना हो जाएगा, आई थिंक 5, सो दिस विल बी 5 टाइम्स √2/√5। अब इस 5 को क्या मैं √5 × √5 लिख सकता हूँ, आई होप आप देख पा रहे हो ऐसा क्यों, क्योंकि एक √5 से एक √5 कैंसिल, तो √5 × √2 कितना √10, तो मैं इसे डायरेक्टली लिख ले रहा हूँ कितना √10। आई होप यू ऑल आर ओके विद दैट। तो यहाँ पर मैंने क्या पाया √10, मतलब एफ ऑफ 18/5 हमारे लिए कितना आता है √10। एवरीवन एग्रीइंग विद दिस कि √10 कैसे आया। अब अगर मैं इनमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढूं, क्योंकि यहीं से मुझे अपना लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा मिलेगा, तो देखो √2 अप्रॉक्सीमेटली है ना, मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बोल रहा, 1.4 का डबल भी किया तो कितना 2.8, लेकिन √9 कितना होता है 3, तो 3 पॉइंट समथिंग, लेट्स से मैं कह लेता हूँ 3.2 समझाने के लिए। तो सबसे छोटी वैल्यू है रही, सबसे बड़ी वैल्यू है रही, तो आपका जो रेंज रहेगा वो क्या रहेगा √2 से √10। क्या आप ये बात समझ पाए कि क्वेश्चन मैंने कैसे वर्कआउट किया। अब कोई भी समझदार शख्स ये ना कहे कि सर सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू रखकर आंसर आ जाता है। इसने अपना मैक्सिमा कहीं और ही अटेन किया है, बीच में कहीं, एग्जैक्ट बीच में भी नहीं कह रहा है, कहीं ना कहीं बीच में। तो आपको समझ आ रहा है फंक्शंस की रेंज निकालना कैसे सोचा जाता है, कैसे आपको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा से लेकर आप क्रिटिकल पॉइंट से गुजरते हुए ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा तक आते हो, और कैसे आप रेंज पर बेस्ड क्वेश्चंस को इस तरीके से वर्कआउट करते हो। आई होप दिस इजंट कंफ्यूजिंग एट ऑल, और अब आप कंफर्टेबली चीज़ें सोच पा रहे हो कि एग्जैक्टली करना क्या होता है। इफ़ यू हैव गॉटन क्लैरिटी कि ये क्वेश्चंस कैसे करने हैं, तो एक और नई कैटेगरी का क्वेश्चन हम एनकाउंटर करते हैं और समझते हैं कि यहाँ पर क्या करेंगे। देखो एक फंक्शन है y = fx, जिसे उसने पैरामेट्रिकली रिप्रेजेंट किया है। पैरामेट्रिकली मतलब y को भी t में और x को भी t में है ना, x और y दोनों को t के रिस्पेक्ट में, जहाँ t -2 से 2 के बीच में है। सोचेंगे इसका क्या मतलब है, फाइंड द इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनोसिटी, मतलब सर ये तो मुझे वापस वहीं ले जा रहा है, मोनोटोनोसिटी याद है ना, कब इंक्रीजिंग कब डिक्रीजिंग सारी कहानी। एंड ऑल्सो फाइंड द पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा, मतलब आपको लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा सब निकालना है। फिर आपको रेंज निकालनी है। तो पूरा क्वेश्चन है ये, कंप्लीट क्वेश्चन, और ये एक अच्छा क्वेश्चन है। मैं सच कहूँ तो ये ना सिर्फ महज एक IIT JEE मेंस बल्कि एक JEE एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि सारी क्लैरिटी देगा। अब आप कहोगे सर इतना टफ भी नहीं है जब हम कर लेंगे, तो वो तो आपको लगेगा क्योंकि आप चीज़ें अब जानते हो। देखो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारी कहानी एक तरफ, सर मुझे तो क्रिटिकल पॉइंट्स तक जाना है, वो मेरा मोनोटोनोसिटी, एक्सट्रीमा और रेंज तीनों चीज़ें निकलवा देंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट ढूंढते हैं। देखो क्रिटिकल पॉइंट मतलब f' कहाँ 0 हो रहा है, सर अब ये तो कुछ और ही कहानी कह रहा है, तो निकालते हैं। देखो मुझे बताओ पैरामेट्रिकली अगर है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे dx/dt जानने में थोड़ी रुचि है। तो dx/dt क्या होगा, देखो भाई x का इसका t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो 5t⁴ माइनस 5 × 3 कितना 15t² और कितना -20 है ना। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताएं ज़रा dy/dt कितना आएगा, आई होप आप जानते हो पैरामेट्रिकली हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो dy/dt विल बी 12t², दिस विल बी 12t² माइनस कितना 60 और माइनस कितना 18। सो दैट्स हाउ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन और थिंग्स आर गोइंग टू बी। एवरीवन कंफर्टेबल विद दैट, एनी प्रॉब्लम्स। इस बात को याद रखना कि t जो है आपका क्लोज्ड इंटरवल -2 से 2 में खेल रहा है, तो इसके बियॉन्ड मत जाना, मतलब -2 से छोटी कोई वैल्यू और 2 से बड़ी वैल्यू पर मत जाना है ना, वो तो हम ध्यान रखेंगे। ये आपका आ रहा है dy/dt और dx/dt। कहना है विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर आउट dy/dx, यस वी ऑल कैन। सो हाउ डू वी राइट dy/dx, सर मैथमेटिकली हमने सीखा है dy/dx हो जाएगा
डी वाई बाई डी टी अपॉन ऑफकोर्स कितना डी एक्स बाई डी टी। मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ब्रेन में चमकना चाहिए, है ना। तो अगर मैं इसे फाइनली लिखूं तो ये क्या आ रहा है सर, डी वाई बाई डी टी है आपका 12। क्या मैं इस पूरे एक्सप्रेशन में से 6 कॉमन ले सकता हूँ? आई होप यू आर ओके विद दैट। तो अगर मैंने 6 कॉमन लिया तो कितना बच जा रहा है, 2t² माइनस टी माइनस 3। आई होप मैंने कुछ गलत नहीं किया, आप समझ पा रहे हो। ये कितना आ रहा है देखो, 12, 1 और 3, बिल्कुल सही बात है ना। 6 कॉमन लिया है मैंने, है ना, मैंने उसे यहाँ लिख दिया, चलो ओके विद दैट। न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर में से 5 कॉमन ले सकता हूँ क्या? बिल्कुल ले सकते हो। तो 5 अगर कॉमन लिया तो जो बचेगा वो कितना, t⁴, है ना, माइनस कितना 3t², सही बोल रहा हूँ क्या, माइनस कितना 4। तो इस तरीके से आपका ये पार्ट भी आ जाएगा। कुछ गड़बड़ तो हम नहीं कर रहे हैं सर। अब बात आती है फैक्टराइजेशन की, क्योंकि आप डी वाई बाई डी एक्स को 0 करोगे, उससे आप अपने क्रिटिकल पॉइंट्स पर खेलना पसंद करोगे, बिल्कुल सही बात। तो ज़रा क्रिटिकल पॉइंट्स तक जाने की कोशिश या जद्दोजहद में उलझते हैं, है ना। ध्यान से देखना, देखो मैं इसे 0 रखूंगा, मेरा अगला स्टेप क्या है, मेरा अगला स्टेप यही है, क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढना। और क्रिटिकल पॉइंट ढूंढना मतलब डी वाई बाई डी एक्स को 0 के इक्वल रखना। और 0 के इक्वल रखना मतलब क्या, 6 और 5 तो मेरे लिए मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है, अंदर वाले पार्ट पर जाते हैं। तो 2t² माइनस टी माइनस 3, है ना। न्यूमरेटर में क्या है, 2t² माइनस टी माइनस 3। एंड व्हाट आर वी फेसिंग और हैविंग इन द डिनोमिनेटर, इट इज क्लियरली नथिंग बट t⁴ माइनस 3t² माइनस 4। देखो दिख जाना चाहिए था, बट फिर भी t⁴ माइनस 3t² माइनस 4। आई होप दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी ऑल आर हैंडलिंग, 3t² माइनस 4 और 2t² माइनस टी माइनस 3। एक्सीलेंट, दिस इज व्हाट आई नीड टू फिगर आउट, है ना। इससे मैं क्या निकाल रहा हूँ, इससे मैं क्रिटिकल पॉइंट्स तक जा रहा हूँ। तो फैक्टराइजेशन करते हैं, देखो ध्यान से। प्रोडक्ट चाहिए कितना, -6 और सम चाहिए -1। आई थिंक है सर, आपके पास लिखा ही हुआ है वो। न्यूमरेटर को अगर मैं लिखूँ 2t² माइनस 3t प्लस कितना 2t माइनस 3, तो शैलाई से मैंने कुछ बिगड़ने नहीं दिया, चीज़ें सुलझी हुई। आप खुद देख लो भाई, ये कितना हो जा रहा है -t और -3 × 2 कितना हो जा रहा है -6, बात वही है। इसी तरीके से यहाँ पर सोचने की कोशिश करते हैं। प्रोडक्ट चाहिए -4 और सम चाहिए -3। आई थिंक सर ये भी लिखा हुआ है, अब ध्यान से देखो, t⁴ माइनस कितना 4t² प्लस t² माइनस 4। एवरीवन ओके विद दैट? अगर मैं ऐसा करूँ तो देखो आप ध्यान से, हो जाएगा -3t² और -4 × 1 कितना हो जाएगा -4। अब अगर मैं फैक्टराइजेशन की तरफ फाइनली बढ़ूँ तो मुझे क्या दिखेगा, ये नोटिस करना ध्यान से, ये क्रूशियल पार्ट है। क्या मैं इसे नेक्स्ट पेज पर ही लिख लूँ ताकि मैं फाइनली सहूलियत से अपनी चीज़ें वर्कआउट कर पाऊँ? तो देखो ध्यान से, मैं फाइनली अपने इस पार्ट पर आना चाह रहा हूँ, नोटिस करना। न्यूमरेटर में अगर आप कॉमन ले लें t, तो ये क्या देगा 2t माइनस 3। तो एक फैक्टर मुझे क्या मिल रहा है, एक फैक्टर मुझे मिल रहा है 2t माइनस 3। एक्सीलेंट। दूसरे फैक्टर पर आपका क्या ओपिनियन है? मेरा कहना है सर दूसरा फैक्टर थोड़ा सुलझा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपने t कॉमन लिया, यहाँ से आप 1 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका t+1। सो द अदर फैक्टर इज गोइंग टू बी t+1। नाउ व्हाट आर वी हैविंग इन द डिनोमिनेटर, लेट्स लुक एट दैट। सो देखो यहाँ से आप t² कॉमन लोगे तो t² माइनस 4, t² माइनस 4, है ना। तो t² कॉमन लेते ही एक फैक्टर तो बना t² माइनस 4। आई होप इसमें भी आप कुछ गुंजाइश देख रहे हो, बात करेंगे उस बारे में, पर आगे बात करते हैं। जब t² कॉमन लिया तो यहाँ से t² और यहाँ से कौन कॉमन आया, +1, तो एक फैक्टर क्या बन जाता है t² + 1, है ना। अब गौर से देखते जाइए आप चीज़ें। t² माइनस 4 को क्या मैं t-2 और t+2 के 2 फैक्टर्स में और स्प्लिट कर सकता हूँ? बिल्कुल सर, स्कोप है, a² माइनस b² वाला, है ना। तो t² माइनस 4 कैन बी रिटर्न एज t+2। आई होप ये t आपको t दिख रहा है ना। मैं इसे करेक्ट बना देता हूँ ताकि कहीं कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो दिस इज t+2 टाइम्स कितना t-2। एवरीवन कंफर्टेबल कि हमने इसे सबसे पहले तो फैक्टराइज कैसे किया। अब अगर ये बात मैं पता कर लूँ कि ये बाय द वे जो चल रहा है ये डी वाई बाई डी एक्स का ही नेचर हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ये बात से सहमत हो तो मैं वही अपनी मेथड वेवी कर्व अप्लाई करके चीज़ें निकालूंगा, अगर आप सब आज्ञा दें तो कैसे निकालेंगे सर? सोचिए, सिंपल सी स्टेप्स। आप पहले तो बताओ पॉइंट्स क्या क्या हैं। सर पॉइंट्स आपके हैं, ये भी पॉइंट्स तो है ना, बस ऑफ कोर्स इनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि इन पर आपका डिनोमिनेटर 0 होता है। ये तो 0, ये तो कुछ नहीं करेगा ना, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी कंसिडर्ड। बट जो पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं सर, -2, -1, है ना, 3/2 और 2। तो मैं इसे शुरू करता हूँ, कहीं ना कहीं मेरे पास क्या होगा -2, वो कहाँ से मिला, यहाँ से क्या मिला सर, यहाँ से मिला -1, यहाँ से क्या मिला 3/2, है ना,
और यहाँ से क्या मिला 2, तो ये रहा 2 है ना। ये आप चलते चले गए इन्फिनिटी तक और इधर भी पीछे आप गए तो कहाँ तक, -∞ तक। वैसे कुछ अब सिखाने या कहने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हो चीज़ें कैसे चलती हैं। अब 2 से बड़ी कोई वैल्यू ले लो, लेट्स से 10, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव। तो ये क्या आ रहा है भाई, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। और द मोमेंट आई क्रैक दिस, बट आपको याद है ना गड़बड़ क्या है, गड़बड़ यही है सर कि आपको जब टी की वैल्यूज़ का कंसिडरेशन करना है तो टी की वैल्यूज़ आप कहाँ से कहाँ तक ही खेलना, टी की वैल्यूज़ आपको बोला गया है -2 से 2, तो -2 के पहले और 2 के बाद में देखने मत निकल जाना। तो मेरा कहना है बिल्कुल मैं इस पार्ट को करेक्ट कर लेता हूँ। तो मुझे -2 से पहले के हिस्से में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे +2 के बाद के हिस्से में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मेरे लिए जो मैटर ऑफ कंसर्न है वो यही जोन है। डू यू ऑल एग्री विद दैट? अब इसमें देखा जाए तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, ये कौन का नेचर है? ये आपके f' का नेचर है। तो जो हम dy/dx निकाल पाए, ध्यान से सुनिएगा, dy/dx आपका पॉजिटिव था, है ना। वो कब था? जब x की वैल्यू आपने क्या ली थी सर? x की जो वैल्यू आपने ली थी वो -1 से 3/2 तक ली थी। अच्छा सर, किसे इंक्लूड करना है किसे नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? मेरे ख्याल से आपके सामने लिखा हुआ है, आप देख नहीं रहे हो। आप -2 और +2 तो वैसे भी इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि उन पर आपका dy/dx 0 हो रहा है। आप सुन रहे हो क्या? दूसरी बात, क्या -1 और 3/2 इंक्लूड कर सकते हैं? बिल्कुल, इनमें कोई समस्या नहीं है, आप इन्हें इंक्लूड कर सकते हो। तो वेवी कर्व मेथड बहुत सुलझी हुई मेथड है ना। तो ये क्लोज्ड ब्रैकेट -1 से 3/2 में आपका dy/dx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इक्वल टू 0 समझ रहे हो ना? -1 और 3/2 क्या है? ये आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, आप सुन रहे हो? अच्छा, इसके बाद क्या, मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूँ सर, dy/dx आपका नेगेटिव कब है? तो ये नेगेटिव भी बता देते हैं। नेगेटिव कहाँ होगा? ध्यान से नोटिस करिएगा, ये नेगेटिव होगा यहाँ और यहाँ, कोई परेशानी? तो यहाँ पर जब देखा जाए, है ना, मैं पहले तो सिर्फ पॉजिटिव और सिर्फ नेगेटिव पर अगर बात करूँ, रिपीट, अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव और सिर्फ नेगेटिव पर अगर बात करूँ तो शैलाई से सर आप ओपन ब्रैकेट पे ही खेलो, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट के बारे में बात बाद में करेंगे, है ना। तो ये कुछ ऐसा आ रहा है ना। यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर ये आपका पॉजिटिव और ये नेगेटिव कब होगा? सर ये नेगेटिव होगा एक्स की किन सारी वैल्यूज़ के बीच? -2 से -1 के बीच। आई होप यू गेट दैट। और इसके अलावा या फिर कहाँ, 3/2 से 2 के बीच। पता है ये क्या निकल कर आए हैं? आपके मोनोटोनोसिटी के पॉइंट्स हैं। मतलब ये वो जोन है जब जब x की वैल्यू -1 से 3/2 होगी तब आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। ये वो जोन है जब आपका फंक्शन कैसा होगा? जब आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। सुन रहे हैं आप लोग? दूसरी बात, आपका ये वो जोन है जब -2 से -1 और 3/2 से 2 के बीच की वैल्यू होगी तब dy/dx नेगेटिव है, यानी इस दौरान आपका फंक्शन क्या होगा? इस दौरान आपका फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। और जब मुझे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता चल गया है तो क्या मैं पॉइंट ऑफ मिनिमा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा तक पहुंच सकता हूं? बिल्कुल पहुंच सकता हूं। आप सोच के देखो ना, फंक्शन यहाँ डिक्रीजिंग है, यहाँ पर डिक्रीजिंग है ना, यहाँ पर डिक्रीजिंग है, -1 के बाद इंक्रीजिंग है, 3 तक इंक्रीजिंग है, 3/2 के बाद फिर डिक्रीजिंग है। आपको समझ आ रहा है? फंक्शन का बिहेवियर हम प्रेडिक्ट करने चले हैं। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। आप खुद सोचो, यहाँ डिक्रीज हुआ और -1 पे आके, मतलब यहाँ पर डिक्रीज हो रहा था और -1 पे आके इंक्रीज होना शुरू हुआ। तो शैलाई से आपको मैं एक हल्का सा आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा एग्जैक्टली ऐसा होगा, बस एक रफ सा स्केच में देने की कोशिश कर रहा हूँ। -2 से -1 तक ये डिक्रीज हो रहा था, है ना। जैसे कि मान लो ऐसा कुछ ही डिक्रीज हो रहा है, फंक्शन का ग्राफ मैं बना रहा हूँ, लेकिन -1 के बाद जैसे डिक्रीज हो रहा है कुछ ऐसा, है ना। लेकिन -1 के बाद इसने इंक्रीज होना शुरू किया, 3/2 तक हुआ और 3/2 के बाद फिर ये डिक्रीज हो रहा है। आप समझ पा रहे हो क्यों ऐसा हो रहा है? आई होप ये बातें कंफ्यूजिंग नहीं है और आप चीज़ें समझ पा रहे हो। आई रिपीट, ये कुछ इस तरीके से बिहेव कर रहा है। आई रिपीट, -1 पर और 3/2 पर क्या आने वाला है ये दिख रहा है आपको? मैं ऐसा सिंपल सा प्रूफ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि -1 तक f' नेगेटिव है ना। और ये कब तक की बात है? ये सारी बात 2 से पहले, है ना। मैं भी नहीं कह रहा हूँ 2 पर 0 है, बस वो तो मैंने एक ऐसा रैंडम सा ग्राफ बनाया कि कर्वेचर कुछ ऐसा होगा। मैं एग्जैक्ट ऐसा होगा नहीं कह रहा हूँ, पर कुछ ऐसा होगा। इससे क्या पता चल रहा है? अभी मैं ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा पे कोई प्रेडिक्शन नहीं दे रहा हूँ। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि देखो आप ध्यान से, -1 पर मुझे लोकल मिनिमा मिलेगा, कॉमन सेंस, है ना। और 3/2 पर मुझे लोकल मैक्सिमा मिलेगा। ऐसा क्यों मैं कह पा रहा हूँ? ऐसा सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 3/2 के पहले f' पॉजिटिव और 3/2 के बाद f' नेगेटिव, -1 के पहले नेगेटिव और फिर पॉजिटिव, मतलब डिक्रीज होकर इंक्रीज होना मिनिमा देता है, इंक्रीज होकर डिक्रीज होना मैक्सिमा देता है। तो मैं शायद इसके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का नेचर, मतलब मैं यहाँ पर क्या बता पा रहा हूँ, मैंने इसकी मोनोटोनोसिटी को क्रैक किया। क्या आप बात समझ पाए? मैंने इसके
लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, यानी इसके एक्सट्रीमा को भी क्रैक किया। अब मैटर ऑफ कंसर्न क्या है? मैटर ऑफ कंसर्न सिर्फ इतना सा है सर, अब आपको ये पता करना है, अब आपको ये पता करना है कि इस फंक्शन के ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा क्या है। तो मेरे लिए जो क्रिटिकल पॉइंट्स निकल कर आए हैं वो कौन कौन से हैं? -1 और 3/2। अब सुनना, यहाँ पर एक क्रूशियल पार्ट शुरू होता है, -1 और कौन? 3/2। सुनना ध्यान से, हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट निकल कर आए हैं वो कौन है? -1 और ऑफकोर्स 3/2। अच्छा, आपको कहाँ चेक करना है? सर आपको क्लोज्ड इंटरवल -2 से 2 में चेक करना है। बिल्कुल सही बात है, अगर मुझे क्लोज्ड इंटरवल -2 से 2 में चेक करना है तो शैलाई से मुझे इस फंक्शन की वैल्यू कहाँ कहाँ -2 और 2 पर भी निकालनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, तो इस फंक्शन की वैल्यू मैं कहाँ कहाँ और निकालूंगा? मैं -2 और 2 पर भी निकालूंगा। और अब जब ये चारों वैल्यूज आएंगी तो इन्हें कंपेयर करके फाइनली मैं अपना आंसर क्लेम कर। इन चारों पॉइंट्स पर जब वैल्यू निकाली तो आई होप आप देख पा रहे हो, मुझे y में वैल्यू पास कर देनी है टी की, मुझे y की ही तो वैल्यू चाहिए, तो बिल्कुल सर y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैं इन चारों पॉइंट्स की वैल्यू यहाँ पर पास करूंगा। आप पहले तो ये समझ पा रहे हो, दिस इज हाउ दे मेक यू थिंक कि आपको t की टर्म्स में फंक्शन दिया, फिर dy/dx निकालो और अब आपको इन चारों पॉइंट्स पर वैल्यू निकालनी है। फंक्शन क्या है? 4t³ -3t² -18t+3, है ना। ये क्या लिखा है? फंक्शन में लिख लेता हूँ इधर, है ना, ताकि प्रॉब्लम ना हो। 4t³ माइनस क्या? -3t², है ना, -18t+3। बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना है। ये आपका y है इन टर्म्स ऑफ t। t मुझे पता है, अगर t मुझे पता है तो मैं y निकाल लेता हूँ इन चारों के रिस्पेक्ट में। क्या आप बात समझ पाए? और यहाँ से मैं फाइनली अलग अलग पॉइंट्स पर बता देना चाह रहा हूँ कि y क्या होगा, और ताकि मैं फाइनली अपना लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकाल लूँ। क्या आप अप्रोच समझ पा रहे हो? तो देखो सर, t की वैल्यू -2 अगर मैं पास करता हूँ, आई होप आप नोटिस कर पा रहे हो, -2 -2 -2 और वहाँ पास किया, तो -2 का क्यूब कितना? -8। -8 इंटू 4 कितना? -32। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन जाएगा इसमें, है ना, ठीक है। -2 का स्क्वायर कितना? 4। 4 इंटू 3 कितना? -12। -2 इंटू -18 कितना? +36। एवरीवन एग्रीइंग विद दैट? एंड ऑफ कोर्स प्लस कितना? 3। तो दिस इज योर t की वैल्यू -2 पर फंक्शन का वैल्यू। -1 पास किया तो कितना? -4। 1 इंटू -3 कितना? -3। ये कितना हो जा रहा है? +18। और ये कितना हो जा रहा है? +3। 3/2 पास करने में थोड़ी सी हमारी जान निकलेगी। क्यों भाई? क्योंकि 3/2 तो 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, है ना। 3 का क्यूब कितना? 27। 27 इंटू 4। अच्छा देखो, मैं लिख देता हूँ पहले, है ना, ताकि हम कुछ कैंसिलेशन के थ्रू चीज़ें सिंप्लीफाई कर पाए। 4 इंटू 3 का क्यूब कितना? 27 और 2 का क्यूब कितना? 8। ध्यान से देखना, -3t²। 3t² कितना? 3 इंटू, फिर भैया t² यानी कितना? 3 का स्क्वायर अपॉन कितना? 2 का स्क्वायर 4, -18t। t कितना? फिर वही 3/2 और प्लस कितना? 3। मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, आई होप ये कोई इशू नहीं है आपके लिए। यहीं पर अगर t की वैल्यू 2 पास की तो 2 पास करते ही 2 का क्यूब 8, सब कुछ यही रहेगा, बस सिग्नेचर थोड़ा ध्यान से देख लेना है ना। तो 2 का क्यूब 8, 8 इंटू 4 कितना? 32। सही है क्या? सिग्नेचर बस रिवर्ट होंगे और कुछ नहीं। 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 कितना? -12। आई होप आप देख पा रहे हो, कुछ गड़बड़ मैं कर रहा हूँ कि हाँ, वहाँ पे सिग्नेचर सेम ही रहेगा क्योंकि स्क्वायर है। यहाँ पर 36, क्योंकि 18 इंटू कितना? 36, तो -36 और यहाँ पर +3 तो आना ही है। तो ये कुछ वैल्यूज़ मुझे मिली। अब फटाफट इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर लेते हैं और देख लेते हैं चीज़ें क्या बनकर आ रही हैं। नोटिस करिएगा, है ना। 36 + 3 कितना? 39। और देखो भाई ध्यान से, 32 और 12 कितना? आई थिंक 44। आई होप आप नोटिस कर पा रहे हो, ये 44, ये 39, तो डिफरेंस कितने का? आई थिंक 5 का विद अ नेगेटिव साइन। तो ये आ जा रहा है आपका -5। यहाँ पर नोटिस करते हैं, ये कितना आ रहा है? नोटिस करो, 7 और 21। सुन रहे हैं आप लोग? 21 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना? 14। इसे मैं कर रहा हूँ, पर पहले इसे भी हाथों हाथ निकाल लेते हैं। यहाँ पर अगर वैल्यू देखी जाए तो नोटिस करना, ये और ये कितना और ये कितना? 32 + 3 35, 36 + 2 38 और ये हो गया 48। तो 35 और 48 का डिफरेंस है ना, ऑफ कोर्स विद अ नेगेटिव साइन। तो 48 और 35 का डिफरेंस, 35 + 5 40, तो 5 और 8 कितना हो जाता है? 13। तो हो जाएगा -13। कोई परेशानी तो नहीं, बस पार्ट यहीं पर फंस रहा है कि इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो सोच लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पर वो दे रहा है ना। तो देखते हैं भाई, 4 का 8 कितना? 2 टाइम्स। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। मैं इसे थोड़ा यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, आई होप दैट डजंट बॉदर यू ऑल। मैं इसे ऐसा लिखता हूँ, 27 का डबल बाय 4, है ना।
तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ कि 27 का डबल बाय 4, मतलब पूरा 4 से 8 कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, 2 ही कर रहा हूँ, तो ये हो जा रहा है 54/4। ऐसा क्यों कि आपको रियलाइज़ होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। माइनस 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 इंटू 3 कितना 27, तो ये हो जा रहा है 27/4। आपको समझ आ रहा है ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर क्या, यहाँ भी डबल किया। अब सुनना, 18 का डबल कितना 36, मैं इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ टेक्निकली, तो 18 का डबल कितना 36, 36 का ट्रिपल देखो, 6 का 30 का ट्रिपल कितना होता है 90, 6 का ट्रिपल कितना 18, तो 108, तो ये कितना आ जाएगा, आ जाएगा -108/4, है ना। और ये तो 3 है ही, आप चाहें तो इसे भी 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12 बाई कितना 4। एवरीवन ओके विद दैट। मैं कुछ करना चाह रहा हूँ यहाँ पर, अगर आप देख पा रहे हो तो। और फाइनली अगर मैंने सिंप्लीफिकेशन किया तो देखो ध्यान से, आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं वो नोटिस कर लेते हैं। 108 और 27 कितना बनाएगा, 108 और 20। थोड़ा सा सफाई से करना, कुछ भी गड़बड़ हुई तो इशू आ जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा केयरफुली करेंगे, है ना। तो 108 और 27 कितना हो जाएगा, देखो 8 और 7 15, कैरी 1, 2 और 1 3, और ये 1, है ना। ये 135 है, सबके डिनोमिनेटर में 4 है, इसलिए मैं लोड नहीं ले रहा हूँ। इधर कितना आ रहा है 54 और 12 लिख ले रहा हूँ। 54 और 12 आपका दिख रहा है 56 यानी 66, कोई परेशानी तो नहीं। अब 135 नेगेटिव है, 66 पॉजिटिव है, तो 135 में से अगर मैंने 66 सब्ट्रैक्ट किया, कोई इशू तो नहीं है जो मैं कर रहा हूँ उस बात से, ध्यान से नोटिस करना। कैरी 1 यहाँ फॉरवर्ड किया 15 माइनस 6 कितना, आई थिंक 9। एवरीवन ओके विद दैट, है ना। लेकिन यहाँ से आपने कैरी 1 फॉरवर्ड कर दिया, तो यहाँ क्या बचा था 2, फिर कैरी 1 लिया, तो 2 जब कैरी 1 लिया तो कितना 12, और 12 में जब आप 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 69। डू यू ऑल एग्री विद दैट, कोई परेशानी। तो ओवरऑल आता है 69/4। ये कितना आ जा रहा है, यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है इसे मैं पूरा हटा कर लिख रहा हूँ कितना 69/4। कोई परेशानी तो नहीं है। एंड ऑफ कोर्स विद अ व्हाट नेगेटिव साइन, मेरे ख्याल से जितना मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि आपका ये वाला पार्ट नेगेटिव था 108 और 54 वाला, 108 और 27 वाला। सो दिस इज गोइंग टू बी कितना, दिस इज गोइंग टू बी -69, है ना, डिवाइडेड बाय 4। अब इसको भी अगर अप्रॉक्सीमेटली निकालूं तो कितना आएगा, देखो 4 का 60 कितना टाइम्स होता है, अगर आप देखोगे तो 4 का 60 15 टाइम्स होता है ना। तो अप्रॉक्सीमेटली ये -17 है, मैं नहीं कह रहा हूँ इतना ही है, पर अप्रॉक्सीमेटली -17 है। ऐसा क्यों, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें कंपेयर करने में इस पूरे एक्सप्रेशन की हेल्प चाहिए। अब आप खुद मुझे बता दो, आपको मिनिमम वैल्यू क्या मिल रही है और मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रही है। अब सिंपल सी बात है, मेरे ख्याल से मुझे कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। -17 जो है आपकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, मतलब ये है ना, वो तो एक अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है, और हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू कितनी है 14। तो इस फंक्शन की रेंज क्या हो रही है, -16/4 से कहाँ तक जा रहे हो, +14 तक। तो इस फंक्शन की रेंज अगर कोई मुझसे पूछेगा तो रेंज को लेकर मैं क्या ओपिनियन दूंगा भाई, ध्यान से देखना है ना। रेंज जो है वो कितनी है, -69/4 से आप जाते हैं 14 तक, इंक्लूडिंग बोथ, है ना। तो इस तरीके से आप इस फंक्शन की रेंज ऐसे कमिट करते हैं। क्या ये दोनों आइडिया क्लियर हो रहे हैं कि एग्जैक्टली हम कैसे चीज़ें सोच रहे हैं, कोई मुश्किल कोई परेशानी, कैसे पूरा ओवरऑल क्वेश्चन हमने वर्कआउट किया। वेल हियर कम्स आज के आपके पहले असाइनमेंट क्वेश्चन। वो क्या कह रहा है, एक कर्व है f(x) जो कि है x² + ax + b अपॉन x - 10 हैज़ अ स्टेशनरी पॉइंट कहीं ना कहीं 4 से 1 के बीच में, है ना। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, ऑल्सो शो दैट f(x) हैज़ अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एट दिस पॉइंट। तो अगर वो स्टेशनरी है, मतलब वहाँ पे f' क्या हो जाएगा, वहाँ पर आपका f' 0 हो जाएगा। बस इसके थ्रू कुछ हेल्प लेना, बाकी बात आप खुद से ट्राई करना। और ऑफ कोर्स उसने एक और हिंट दी कि उस पॉइंट पर मैक्सिमा है, तो मतलब ऑफ कोर्स वहाँ पर जो आपका f'' होगा, उस पॉइंट पर जो f'' होगा वो नेगेटिव होगा। इस तरीके से कोशिश करना है, या दूसरे तरीके भी आपके पास है। और वो जो वैल्यू है उसको लेकर रिस्ट्रिक्शन यही है, वो वैल्यू आपकी 4 से 1 के बीच ही रखना, मतलब x की वैल्यू 4 से 1 के बीच ही सोचना। दिमाग लगाइएगा, बात बन जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट असाइनमेंट क्वेश्चन, आपको एक्सट्रीमम डिस्कस करना है इसका f(x) जो कि लिखा है 1/3 टाइम्स x + 1/x। सच कहूँ तो इस क्वेश्चन में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप 1/3 को हटाओ तो ये कुछ बचा हुआ दिख रहा है। अब अगर ये कुछ दिख रहा है तो इसे सोचने की कोशिश करो, ऐसा कुछ हमने पढ़ा है क्या। आई थिंक आपको बहुत स्पष्ट तौर पर ये दोनों बातें बताई गई हैं जो कई दफ़ा हमने डिस्कस किया है, पर फिर भी मैं चाहूँगा कि आप मैथमेटिकली इसे प्रूव करें कि ऐसा क्यों होता है। तो आई होप आप ट्राई करेंगे। वेल नेक्स्ट असाइनमेंट क्वेश्चन गौर से देखिएगा। डिस्कस द एक्सट्रीमम ऑफ sin x + हाफ ऑफ sin 2x + 1/3 ऑफ sin 3x। x जो है आपका 0 से पाई के बीच में है ना। एक्सट्रीमम मतलब वही, मुझे इसका मिनिमा, मैक्सिमा और इसका ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा भी अगर एग्जिस्ट करते हैं तो निकालने। तो फिर वही बात,
दुनिया में सबसे पहले जब आप एफ डैश एक्स पर बात करेंगे तो इसीलिए बात करेंगे क्योंकि आपको मैक्सिमा मिनिमा यानी एक्सट्रीमम और ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा यानी क्रिटिकल पॉइंट तक पहुंचना ज़रूरी है। इसके बाद की कहानी हमने कई बार गढ़ी है, कई बार कही है, तो आई थिंक ये एक मुश्किल या चैलेंजिंग टास्क नहीं होगा। विद दैट अगर यहाँ से मूव करें नेक्स्ट पार्ट की तरफ, तो अगला सवाल आपके लिए क्या आता है भाई, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। डिस्कस द एक्सट्रीमम ऑफ एफ थीटा, थीटा की टर्म्स में। आप देख पा रहे हो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की जगह थीटा, तो साइन थीटा टू द पावर क्यू कॉस थीटा टू द पावर क्यू, और बस उसने ये कहा कि P और Q पॉजिटिव है। अब बताए इसने समस्या क्या कर दी, इसने ये नहीं बताया कि P और Q इवन है ऑड है, तो उसको लेकर घबराना भी मत। आप तो एफ डैश थीटा निकालना, थीटा 0 से π/2 के बीच है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों वहाँ पॉजिटिव होते हैं, तो P और Q के इवन या ऑड होने से फर्क ही नहीं पड़ता। अब आपको ये बातें पता हैं, है ना। ये आपका 0 से π/2 में कॉस और 0 से π/2 में साइन दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो मुझे ज़्यादा लोड लेने की वैसे भी आवश्यकता नहीं है, और 0 और π/2 एनीवे इंक्लूड नहीं किया, तो सोचना एफ डैश एक्स निकाल कर आप आसानी से इस क्वेश्चन को वर्कआउट कर लेंगे। इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे। डिस्कस द एक्सट्रीमम, आई थिंक क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स निकालना और चीज़ें सोचना कुछ मुश्किल नहीं है अगर आपने प्रोसेस समझी है, अगर आप प्रोसेस जानते हैं तो। वेल हियर कम्स अनदर क्वेश्चन, इसका एक्सट्रीमम डिस्कस करना है। इस बार पता है समस्या क्या हो सकती है, पीस वाइज डेफिनेशन दी है, तो अब हो सकता है फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो। तो इस बार आपको याद है ना डिसकंटिन्यूटी और नॉन डिफरेंशिएबिलिटी में कैसे सोचना है, तो पूरा थॉट अच्छे से अप्लाई करना, आई होप आपकी बात बन जाएगी। इसके बाद अगर मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो ये रहा, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ मिनिमा एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो सोचिएगा जब मॉड एक्स मॉड ऑफ एक्स प्लस 1/2 मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 मॉड ऑफ एक्स माइनस 5/2, इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करना अलग अलग जोन में, कि जब एक्स आपका 0 से छोटा है तब क्या, जब एक्स आपका -1/2 से छोटा है तब क्या, जब एक्स आपका -1/2 से 0 के 1 के बीच में है तब क्या, जब एक्स आपका 0 से बड़ा है और 5/2 से छोटा है तब क्या, जब एक्स आपका 5/2 और 3 के बीच में है तब क्या, और जब एक्स आपका 3 से बड़ा है तब क्या। ऐसे 4-5 डेफिनेशन बनेंगे, ग्राफ बनेगा, आपको खुद दिख जाएगा। मतलब सच कहूँ तो कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप बस फंक्शन की डेफिनेशन को रीराइट करना अलग अलग जोन में, आप पीस वाइज डेफिनेशन लिख कर बड़े आराम से इसे वर्कआउट कर लेंगे। इस सवाल में क्या कह रहा है, find the values of b for which this is the greatest value at x is equals to 1। अब greatest की कहानी वही है कि जो भी इसकी सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो कहाँ होनी चाहिए, 1 पर होनी चाहिए। उसको लेकर जो भी कहानी निकल कर आएगी वो आप जानते हो। आई होप ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं और कई दफ़ा किए हैं, तो ये बात भी बहुत मुश्किल, बहुत टफ आपको नहीं लग रही होगी। मैं एक सिंपल सी बात आपको बस समझाना चाह रहा हूँ कि ये तैयारी आपकी हो रही है IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स की। कोऑर्डिनेट, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिगो, इस तरीके से चीज़ें हुई हैं। कंसेप्ट, एग्जाम्पल्स, असाइनमेंट क्वेश्चंस और आपके JEE एडवांस के PYQs के साथ हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।